Second part, we'll discuss a very important discussion that जो आपने लेक्चर फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पॉइंट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन अगर आप लोग स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब एक वर्ड बेटा बहुत अच्छे से जाना सर, कंडक्टिंग वॉल्यूम is equipotential region not surface। ओके, तो एक बड़ा सिंपल सा डिस्कशन आया यहाँ पे कि सर अगर आप कंडक्टिंग लेंगे, कोई कंडक्टर आप लेते हो, मेटालिक कंडक्टर आपने लिया, उस मेटालिक कंडक्टर के अंदर का आप देखोगे तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो ऐसा करते हुए पहला जो डिस्कशन हम लें उसमें हम सिमेट्री का अच्छे से यूज़ करते हुए चलें। आपने सर यहाँ पे एक मेटालिक कंडक्टिंग बॉल ले ली, ये सर सॉलिड बॉल है, ओके, ये आपने कंडक्टिंग बॉल ली। और इस कंडक्टिंग बॉल की बात की जाए तो अच्छे से देखो यहाँ पर भाई, फिर से ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि इसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, माइनस ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन में है। जैसे आप यहाँ पे पास में कुछ चार्ज ला के रखते हो, वो चार्ज कैरियर्स अपने फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अगर आप प्लस प्लस में रखोगे तो ये माइनस इधर आ जाएंगे इस तरीके से और ये एक्सेस हो जाएगा। अब हम उसके आगे की बात करें, सो ये जो आपने कंडक्टिंग सरफेस ली, एक बात सोचो ठंडे दिमाग से, अगर फिर से जो थोड़ी देर पहले आपने एक प्लस चार्ज लिया था, यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा इसकी विसिनिटी में, इस प्लस चार्ज ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ला के इस सरफेस को नेगेटिवली चार्ज बनाया होगा, ये सरफेस आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब फिर से देखो, अगर फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो सर पॉजिटिव से फील्ड लाइंस कैसे स्टार्ट होंगी, सर रेडियली आउटवर्ड। ठीक, ये फील्ड लाइंस जब कंडक्टर को अप्रोच करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, ये ऐसी लाइंस आ गई। ओके, इस लाइन को भी चाहो तो आप ऐसे शो कर सकते थे। ओके, ऐसे शो कर सकते थे। अब ये फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर करी, सर यहाँ से फील्ड लाइंस आपकी प्लस से स्टार्ट होंगी, कैसे, रेडियली आउटवर्ड। डन। अब एक चीज़ आप अच्छे से देखो कि सर ये जो इनर पार्ट था जो आपने बनाया था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो थी। अगर कोई एक ऐसा रीजन आपको मिल जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी, ओके, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। डीवी की वैल्यू आप सबने पढ़ी है माइनस ई डॉट डी आर होती है। ओके, श्योरली अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है तो डी वी माइनस ई डॉट डी आर ज़ीरो। डी वी ज़ीरो मीन्स पोटेंशियल सर यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ओके, क्लियर। अगर पोटेंशियल आपका इस कांस्टेंट बोला जाए तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ना, मीनिंग तो समझाओ क्या होगा सर। जिससे मान लो अगर आप ऐसे इस डिस्कशन में देखो, आप इन्फिनिटी से चलते हुए आ रहे हो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, ज़ीरो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसकी तरफ आओगे तो कई सारे इक्विपोटेंशियल सर्फेस को क्रॉस करते हुए इसको अप्रोच कर रहे होगे। नो डाउट जैसे तुम अंदर की तरफ आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलोगे, तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा क्योंकि तुम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो। एज यू एंटर इन द कंडक्टिंग वॉल्यूम, जैसे कंडक्टिंग वॉल्यूम में तुम्हारा वीज़ा लग के अंदर आओगे, पोटेंशियल का वेरिएशन ख़त्म हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल इस रीजन में कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब अगर पोटेंशियल इस रीजन में कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, डीवी की वैल्यू ज़ीरो होगी। और पोटेंशियल होगा किसके इक्वल, क्योंकि सरफेस के बाद पोटेंशियल आपका वेरी करना फिनिश हो गया ना, तो पोटेंशियल वही होगा जो आपका सरफेस का आ रहा होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करके देखें, बड़ा बढ़िया सा डिस्कशन है। यहाँ पर आपके पास एक शेल था, है ना, ये शेल लिया, सॉरी शेल नहीं, कंडक्टिंग बॉडी लीजिए अच्छे से, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया, इसका पूरा वॉल्यूम, फिर से वही सारी बातें दोहराने का मतलब नहीं, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास थोड़ी डिस्टेंस पे आप चार्ज क्यू रखते हैं, ठीक, ये चार्ज आपने क्यू मान लिया, और इस चार्ज सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आप रखते हैं, आर डिस्टेंस पे। ओके, जब आप चार्ज क्यू सेंटर से आर डिस्टेंस पे रखते हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछूं कि सर
आज यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आप एक बात पक्की है कि सर ये जो अंदर चार्ज था वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, इस सरफेस पे माइनस आ जाएगा, इसके दूर वाले पे प्लस आ जाएगा, दूर वाले पे एक्सेस, पास वाले पे एक्सेस नेगेटिव होगा, दूर वाले पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव होगा। डन। पहला पॉइंट अगर मैं पूछूं, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू क्यू कितना होगा। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा। ओके। और थर्ड मैंने पूछा टोटल पोटेंशियल। ओके। और अगर मैं पोटेंशियल आपको इस पॉइंट का देता हूँ तो मैंने एक पॉइंट यहाँ से R1 डिस्टेंस पे भी लिया, ये तो सेंटर था, एक मैंने पोटेंशियल यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस R1 पे ले लिया, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल टोटल कितना होगा और उस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा। क्लियर। ये टोटल हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए। तो अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू क्या होगा, तो आपको सबको क्लियर है, पॉइंट चार्ज का R डिस्टेंस से पोटेंशियल कितना होता है, तो आप सिंपल सा आंसर लिखते हो, सर पॉइंट चार्ज का R डिस्टेंस से पोटेंशियल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग KQ/R होता है। ठीक है। सर इंड्यूस चार्ज के बारे में तो आज तक आपने कुछ बताया ही नहीं, कैसा होगा भाई। एक बात पक्का, माइनस प्लस। सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कहाँ माइनस होगा कहाँ से प्लस होगा, पक्का, पर कहाँ ज़्यादा कहाँ कम सर नहीं पता। पर एक बात पक्की है, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। एक चीज़ देखो, इंड्यूस चार्ज का जितने जो ये पॉइंट आप ले रहे हो, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे माइनस से या फिर ये वाले प्लस से, क्योंकि सेंटर लिया है तो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज बोला जाए तो K इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस, और सबकी डिस्टेंस जो है सरफेस वाले पॉइंट की, सबकी डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल R होगी, तो K/R कॉमन और सिग्मा क्यू, क्योंकि न्यूट्रल सेल था, न्यूट्रल स्फीयर था, तो सिग्मा क्यू, जितना इस सरफेस पे आपके पास माइनस आएगा उतना प्लस, तो ये वैल्यू 0 आ गई ना। तो पोटेंशियल बाकी पॉइंट्स पे होगा इंड्यूस का, लेकिन सेंटर पे, सेंटर सारे पॉइंट से ध्यान से देखो, सरफेस के सारे पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, तो सब पक्की पास 0 आएगा। अब टोटल पोटेंशियल क्या आएगा भाई, इस सराउंडिंग में इस शेल के आसपास केवल 3 ही लोग हैं, एक प्लस, एक इंड्यूस माइनस, एक इंड्यूस प्लस। इंड्यूस माइनस इंड्यूस प्लस सेंटर पे पोटेंशियल नहीं देंगे, तो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, सब पोटेंशियल हो जाएगा सिंपल KQ/R और 0 इंड्यूस चार्ज का आ गया। क्लियर। अब अगर पूछूं ये पोटेंशियल आपका कहाँ का था, सेंटर पे, इस पॉइंट का नाम आप A रखिए, टोटल पोटेंशियल एट A बताइए, ये तो सेंटर का था, तो A पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको मैंने बताया कंडक्टिंग सरफेस कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुकी है, तो A बोलो या C बोलो, किसका पोटेंशियल निकालना आसान है, सर C सिमेट्री से ईजी है, पर एक बात पक्की है, पोटेंशियल A और C का क्या होगा, सर एग्जैक्टली सेम होगा, तो पोटेंशियल A और C का अगर सेम होगा तो बताओ ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे VA इक्वल टू VC, तो V और VC आ गए, तो पोटेंशियल सिंपली क्या आ जाएगा, KQ/R। अब बच्चे बताओ, अगर पोटेंशियल KQ/R है तो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल A पे बताइए कितना होगा। सबको पता है A पे पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का आएगा और इंड्यूस का आएगा। A का पोटेंशियल A पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, वो तो सर आपने बता ही दिया, KQ/R होगा। Q अगर देखोगे तो Q से ये A कितनी डिस्टेंस पे, R1 पे, तो Q का पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, KQ/R1। तो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल A पे निकाल सकते हैं, तो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल अगर आपसे कोई पूछेगा A पे कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा KQ/R माइनस KQ/R1। देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर R इक्वल टू R1 आ जाएगा तो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, पर बाई चांस R डिस्टेंस पे तो इस Q से एक पॉइंट यहाँ पे आया, इस पे अगर सर्कल बनाओगे तो आपका पोटेंशियल सिंपल सेंटर पे निकालना इजी है। एक बार फिर से देखो, कंडक्टिंग वॉल्यूम का इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, dV इक्वल टू माइनस E.dr आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का होगा। पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू Q पूछा जाए तो कितना होगा,
तो आप बोलोगे सिंपली के क्यू बार सब पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना होगा, 0 होगा। हर जगह नहीं 0 होगा, सेंटर पे इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि तुम प्लस के पास हो, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि तुम नेगेटिव के पास हो। एक ऐसा पॉइंट जो दोनों से बराबर दूरी पे वो एक ही पॉइंट है, वो सेंटर है। सेंटर पे पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज का 0 आएगा। ओके।